जय हिंद सभी को। आज के इस वीडियो में हम लोग संथाल ट्राइब को देखेंगे कि ये कहाँ से आए माइग्रेट करके, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या है, ये इन अभी कहाँ पे सेटल हैं और इनका सारा सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ सबको हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। ठीक है। और ये वीडियो जो है जेपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ झारखंड के और भी जितने एग्ज़ाम्स होते हैं वो सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं ये संथाल ट्राइब के लिए है। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। इनका टोटल पॉपुलेशन 27.54 लाख है। कितना है? 27.54 लाख है, जो कि 31.86% है झारखंड का टोटल पॉपुलेशन का। कितना है? 31.86% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड। ठीक है, आगे देखते हैं। द लैंड ऑफ संथाल आर नोन एज व्हाट? दामिने को। अकॉर्डिंग टू medieval rulers, the land where generally Santhals resides, the land they called what? दामिने को। ठीक है, संथाली पीपल अपने एंसेस्टर किसको मानते हैं? लुगु बुरु को। किसको? लुगु बुरु को अपना एंसेस्टर मानते हैं। उनका मानना है कि यही इन्हीं के द्वारा सारा आगे वंश बढ़ता गया और एक संथाल ट्राइब के रूप में एक पूरा ट्राइब का फॉर्मेशन होता है। आगे देखते हैं इनका एक्सपेंशन कहाँ पे है। तो संथाल परगना, कोल्हान, धनबाद, रामगढ़, हजारीबाग। जैसे यहाँ पर एक रफ डायग्राम हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो कि झारखंड का है। तो ये वाला इलाका संथाल परगना है, तो यहाँ पर ये लोग रिसाइड करते हैं। ये वाला इलाका कोल्हान का है, कोल्हान, तो यहाँ पर ये लोग रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर धनबाद है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग रहते हैं। फिर आपका यहाँ पर कहीं रामगढ़ है, तो यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर हजारीबाग है, हजारीबाग, तो यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रेस इनका क्या है? रेस इनका प्रोटोस्ट्रोइड है। क्या है? प्रोटोस्ट्रोइड। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये ओस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इनका माइग्रेशन देखते हैं कहाँ से है। तो इनका माइग्रेशन मिदनापुर, वेस्ट बंगाल में जो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ये माइग्रेट करके कहाँ है? छई चंपा कहाँ है? हजारीबाग में है। इनिशियली दे रिसाइड इन छई चंपा, लेटर ऑन दे माइग्रेटेड टू वेयर? आपका संथाल परगना। ठीक है, संथाल परगना चले जाते हैं। लेकिन अगर इसका और हम लोग हिस्ट्री देखें कि ये इंडिया से कहाँ माइग्रेट करके आए, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन दे माइग्रेटेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ओके, लेकिन यह थ्योरी को किसी ने माना नहीं, तो इसको देखना नहीं है। आगे देखते हैं। लैंग्वेज इनका क्या है? संथाली है। और स्क्रिप्ट इनका क्या है? ओल चिकी है। ठीक है, जो कि पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा डेवलप किया गया। कब किया गया? 1925 में, 1925 में ओल चिकी स्क्रिप्ट को, जो कि संथाली लैंग्वेज का है, उसको डेवलप किया गया। बाय पंडित रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, आगे देखते हैं। सोशल लाइफ देखते हैं। आपका संथाल का स्मॉलेस्ट यूनिट इनका फैमिली होता है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्या है? न्यूक्लियर फैमिली। एक होता है जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट, जिसमें आपका ग्रैंडफादर, उसके बाद आपका सारे अंकल्स, आपके फादर मान के चलिए, फिर अंकल, सब एक रहते हैं सबका। फिर नीचे बाल बच्चा रहता है, सब एक ही फैमिली में एक ही साथ रहता है, एक ही जगह किचन होता है। इसको बोलते हैं जॉइंट फैमिली। और एक ऐसा फैमिली का कॉन्सेप्ट है जो न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट है, जिसमें कोई नहीं,
यहाँ से अंकल अपने फैमिली लेके अलग हो गए, यहाँ से आपके फादर फैमिली लेके अपना अलग हो गए शादी के बाद। फिर कौन बचे फैमिली में? फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रेन। दिस टाइप ऑफ स्मॉल फैमिली आर नोन एज व्हाट? न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, जनरली देयर सोसाइटी इज पेट्रियार्कल, मतलब जो ओल्ड डिसीजन मेकिंग पावर vested in the hand of male member of the family। तो पेट्रियार्की का मतलब यही है कि ऑल द डिसीजन मेकिंग पावर वेस्टेड इन द हैंड ऑफ मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। ये आपके फादर हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इनका सोसाइटी कैसे डिवाइडेड है। सबसे पहले आपका फार्मर है, ठीक है, फिर है पुलिस है, फिर है प्रीस्ट है, फिर आपका राजा है। तो इसको संथाली में मारूडी हाड़ कहते हैं, सोरेन हाड़ कहते हैं, मुर्मू हाड़ कहते हैं और किस्कू हाड़ कहते हैं। तो फार्मर को क्या कहते हैं? मारूडी हाड़। पुलिस को सोरेन हाड़। ये सब क्लेन है, जैसे हेमंत सोरेन कौन क्लेन से बिलोंग करते हैं? संथाल ट्राइब का पुलिस क्लेन से। फार्मर जो रहेंगे उनको क्या कहेंगे? मारूडी क्लेन। जैसे हमारे जो प्रेसिडेंट हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू, वो कौन क्लेन से है? संथाल का मुर्मू क्लेन यानी प्रीस्ट क्लेन से है। राजा जो होते हैं वो किस्कू क्लेन से होते हैं, यानी कि जो सारा हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं वो। ठीक है, आगे देखते हैं इनका टोटल 12 गोत्र होता है। ठीक है, और सब गोत्र कितना है? 144, 144 गोत्र है। गोत्र क्या होता है? जो कि सेम पूर्वज से उनका वंश आगे बढ़ता है उसको गोत्र बोलते हैं। और सेम गोत्र में मैरिज अलाउड नहीं होता है, मैरिज अलाउड नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं मैरिज। तो मैरिज को संथाली में क्या कहते हैं? बापला कहते हैं। क्या कहते हैं? बापला। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मीडिएटर के द्वारा जो एक अरेंज मैरिज होता है ना, इसको अरेंज मैरिज मान लीजिए। अरेंज मैरिज जो होता है उसको क्या बोलते हैं? किरिंग बापला। के है ये, ठीक है, के किरिंग बापला अरेंज मैरिज हो गया। सदाई बापला परचेज मैरिज, जिसमें ब्राइड को परचेज किया जाता है ब्राइड प्राइस देके। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सदाई बापला। नेक्स्ट क्या है? गोलाइट क्या होता है? जिसको पॉपुलरली गोलट कहते हैं लोकली। आप लोग सभी झारखंडी हैं तो आप लोग को उम्मीद करते हैं कि पता होगा गोलाइट। जिसमें क्या होता है कि जैसे एक फैमिली है, फैमिली ए है, ठीक है, ए, और यहाँ पर फैमिली बी है मानते हैं। ठीक है, तो ये अपनी बेटी को यहाँ शादी कर देते हैं और बेटा के लिए बहू यहाँ से ले लाते हैं। मतलब ये अपना बेटा का शादी इसके बेटी से करा दिया और ये अपने बेटा का शादी इसकी बेटी से करा दिया। मतलब एक्सचेंज मैरिज। आप अपनी शादी एक फैमिली में कर लिए, ठीक है, और उसी फैमिली से आपकी भाभी को अपने घर ले लाए, तो इसको क्या बोलते हैं? गोलाइट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं संघ बापला मतलब क्या? विडो मैरिज आप लोग जानते हो, विधवा को कोई शादी कर लेता है उसको क्या बोलते हैं? संघ बापला। ठीक है, आगे देखते हैं जवाई बापला मतलब सर्विस मैरिज। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि कोई बहुत अमीर है तो फिर वो सर्विस लेने के लिए, जब किसी से सर्विस ले रहा है मान के चलिए कोई भी तरीके का, तो उस पहले से शादीशुदा है लेकिन उसको सर्विस चाहिए, अपना पर्सनल केयर चाहिए, तो उसके लिए एक अलग से शादी कर लेता था, तो इसको बोलते हैं सर्विस मैरिज। ठीक है, फिर क्या है? निर्बोलोक, ये बी है। निर्बोलोक
ऑब्स्टिनेट, जिसको ढोंकू विवाह जनरली कहते हैं। जैसे लड़की लड़का के घर में, गर्ल जो है लड़का के घर में जाके विदाउट इन्फॉर्मेशन घुस जाती है और फिर ये लड़का को इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो इसी को ढुकू विवाह कहते हैं, यानी कि निर्बोलोक बापला। ठीक है, फिर इत्तुत बापला है, इत्तुत बापला आई है ये, इत्तुत बापला यानी कि लव मैरिज। ठीक है, लव मैरिज को क्या बोलते हैं संथाली में? इत्तुत बापला। ठीक है, फिर टुनकी बापला में मैरिज बाय ब्रिंगिंग द गर्ल टू द ग्रूम्स हाउस। जनरली जो नॉर्मल शादी होता है जिसमें आपका बारात जाता है और फिर लड़की को लेके अपने घर आते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? टुनकी बापला। क्या बोलते हैं? टुनकी बापला। ब्राइड प्राइस जो पे करते हैं, जिसमें हम लोग परचेज मैरिज देखे थे, उसको क्या बोलते हैं? पोन बोलते हैं। ब्राइड प्राइस को संथाली में क्या बोलते हैं? पोन। ठीक है, आगे देखते हैं। डोरमेट्री घोतुल है। क्या है? घोतुल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? डोरमेट्री मतलब क्या होता है? जैसे कि अब यूथ पॉपुलेशन है जो कि अनमैरिड है। ठीक है, अब इनको भी चाहिए कि ये अपने सारे संथाली रीति रिवाज के बारे में जाने, संथाली राइट्स एंड रिचुअल के बारे में जाने। तो ये सारे राइट्स एंड रिचुअल को जानने के लिए इन लोगों को एडमिट करवाया जाता है। कहाँ पर? एक इंस्टीट्यूशन होता है जिसको डोरमेट्री कहते हैं। अलग अलग ट्राइब का अलग अलग डोरमेट्री होता है। ठीक है, तो संथाली का घोतुल है, इसमें एडमिशन होगा और यहाँ पर जो भी जोग मांझी होंगे गांव के, वो इन लोगों को अपने ट्राइब के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देंगे कि आगे लाइफ में आप लोग शादी कीजिएगा तो फिर आप लोगों को कैसे अपने लाइफ को अकॉर्डिंग टू संथाली कल्चर बिताना है। ठीक है, आगे देखते हैं। विलेज को आतो यानी हातू कहते हैं संथाली में। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉलिटिकल लाइफ हम लोग मांझी परगना शासन व्यवस्था हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो डिटेल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं। इकोनॉमिक लाइफ क्या है? जनरली ये लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, स्किल्ड वीविंग है। ठीक है, जैसे वीविंग वगैरह का काम कर लिए। मेन बेवरेज क्या है? हड़िया। झारखंडी हैं आप लोग, उम्मीद है हड़िया के बारे में सब कोई जानते ही होंगे। एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, बेवरेज ड्रिंक है, उसको क्या बोलते हैं? हड़िया। कल्चरल लाइफ में देखते हैं। फेस्टिवल में सरहुल सुने होंगे, झारखंडी है, सरहुल के बारे में। सोहराई के बारे में भी सुने होंगे। कर्मा फेस्टिवल तो बहुत फेमस है, इसके बारे में सुने ही होंगे। उसके बाद हरियाड़ भी एक है आपका फेस्टिवल। फिर बांद्रा है, बांद्रा के बारे में भी सुने होंगे। फिर साकरात है। अरे ऐसे अन्य फेस्टिवल है जिसको जानना ज़रूरी नहीं है। आगे देखते हैं। बिगिनिंग ऑफ द फेस्टिवल, इनका फेस्टिवल का शुरुआत कब से होता है? आषाढ़ मंथ एक होता है जो कि हिंदू कैलेंडर है, उसके हिसाब से उसी से इनका शुरू होता है। ठीक है, पंची एंड परहान। पंची और परहान क्या है? इनका क्लोथिंग है। पंची एंड परहान इनका क्या है? क्लोथिंग है, क्लोथ होता है। ठीक है, पेंटिंग इनका क्या है? जादो पटिया। ठीक है, जादो पटिया, पैतकार पेंटिंग जो और एक मुराल पेंटिंग। ठीक है, मुराल पेंटिंग जनरली दीवार में करते हैं, दीवार में नहीं देखते हैं। पुराने अगर हम लोग गांव जाते हैं तो पुराना घर में पूरा दीवार में सुंदर सा पेंटिंग किया होता है, उसी को मुराल पेंटिंग बोलते हैं। आगे देखते हैं रिलीजियस लाइफ के बारे में। इनके मेन डिटी यानी कि गॉड कौन है? सिंह बोंगा जो कि सन गॉड है। क्या है? सन गॉड है। सेकेंड मेन डिटी कौन है? मारांग बुरु यानी हिल गॉड। सेकेंड थर्डली क्या है? विलेज गॉड, जिसको जाहेर एरा बोलते हैं। जाहेर एरा मतलब विलेज गॉड। ठीक है, हाउस का गॉड, घर का गॉड कौन होता है? ओडोक बोंगा गॉड को ये लोग बोंगा कहते हैं। तो हाउस गॉड को क्या कहते हैं? ओडोक बोंगा। ठीक है, टोटेम, ठीक है, अबेक बोंगा।
टोटेम गोड अबेक बोंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रिलीजियस हेड कौन होता है? नायके होते हैं। रिलीजियस हेड कौन होता है? नायके होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे तो ख़त्म हो गया वीडियो। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए क्या आप लोगों को समझ में आया, नहीं आया। ठीक है, और आप लोग बताइए कि कमेंट में बताइए कि पाढ़ा लेवल में हेड कौन होता है मांझी परगना शासन व्यवस्था में। ठीक है, मांझी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में पाढ़ा का हेड कौन होता है। ठीक है, तो थैंक यू।